अब श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति 21वां वचनामृत कहत है। जो वैष्णव संजोग को स्मरण करी आनंद पावे, कबहू विरह करी दीन भाव को प्राप्त होए, यह दैन्यता फलरूप है। दैन्यता ते संतोष, ताते श्री ठाकुर जी अति प्रसन्न होए। और जब निसाधन होए तब यह विचारिए, चित्तेन दुष्टो वचसापि दुष्टः, कायेन दुष्टो क्रिययापि दुष्टः, ज्ञानेन दुष्टो भजनेन दुष्टो, ममापराधः कतिधा विचार्यः। या प्रकार अपने को समाधान करी हीन जानी मन में प्रभु को दास भाव राखे और अपने स्वरूप को बारंबार विचारनो, जो मैं कौन गिनती में हूँ और मेरी देह मलमूत्र सो भरी है, और जितनी वस्तु सब खोटी कही है तितनी मेरी देह में है। सो और को मैं कहा देखे, सो हाड़ मांस चर्म थूक की भरी है, अनेक द्वार करी के मल वहत है। ऐसो जो मैं महादुष्ट अज्ञान काम क्रोध मद मत्सरता सो भर्यो हूँ, और मोह रूपी बेरी सो बंध्यो हूँ, अनेक दुख संसार में भुगतत हूँ। सो ऐसो जो मैं, तो मोह को संसार में कहूँ ठिकानो नहीं है। और श्री आचार्य जी परम दयाल है, सो मोह को पतित को शरण लियो है। सो मैं पुष्टि मार्ग की शरण गयो, और मोह को तो नरक में हूँ ठिकानो नहीं हतो। ताते श्री आचार्य जी ने परम कृपा करी के शरण लेके आपनो पूर्ण पुरुषोत्तम को संबंध करायो है। सब मों को यह कर्तव्य है, सो दृढ़ता करी के श्री पुरुषोत्तम के चरणारविंद में लगाए के रहनो। और कोटान कोटि जुग भ्रमत महादुखित भयो हूँ, ताते संसार में ते मन काढ़ी के प्रभुन के चरणारविंद में मन लगाऊं। या प्रकार अपने छिण छिण में संभारे, तब दीनता उत्पन्न होए, और सब वस्तु में भगवद इच्छा जाने, और उद्यम होए सो करे, और जामे धर्म जाए सो न करनो, और धर्म गयो सो सब गयो, और सगरो स्वार्थ गयो। और अपनी खरी मजूरी होए ताको श्री ठाकुर जी अंगीकार करे, यह अपने मन में निश्चय करे। जो कोई श्री ठाकुर जी को नाम लेके वस्तु लावे, तो श्री ठाकुर जी को समर्पणी नहीं, और तामे ते खान पान करे तो पातकी होए। और श्री ठाकुर जी की वस्तु अपने खान पान में लावे, और भगवत धर्म बेची के लावे, तो सगरो भगवत धर्म नष्ट हो ही जाए। ऐसे ही कीर्तन करके देह निर्वाह चलावे, और भगवत धर्म को प्रकट करी अपनो निर्वाह चलावे, और गृह को पोषण करे, तो ताको कछु भगवत धर्म फल न होए। और संसार में संसारी की रीति होए तैसे चले, और काहू को बुरो न करे। और लोग जाने जो केवल संसारी है, तब भगवत धर्म बढ़े। और जहाँ 10 वैष्णव वेतन मार्गीय होए, तहाँ भगवत धर्म की चर्चा वार्ता करे, और वैष्णव के आगे अपनी बड़ाई तथा अपनो पुरुषार्थ प्रकट न करे। जो मैं ही कमात हूँ, ताते गृहस्थ आश्रम चलत है। ऐसे विचारे जो प्रभु बड़े है, सो पालन पोषण करत है। ज्ञान मार्ग में साधन कष्ट त्याग दृढ़ होए, तब उद्धार होए। और पुष्टि मार्ग में या प्रकार चले, तो गृहस्थ को उद्धार होए। सो संसारी के उद्धारार्थ यह मार्ग है। तामे त्यागी विवेकी होए, तो कहा कहनो, यह ज्ञान तादृशी भगवदीयते होए, सो या को दूसरो प्रकार नाही है। या प्रकार श्री गोकुलनाथ जी वैष्णव को आज्ञा किए है। इति श्री 21वां वचनामृत संपूर्ण। अब और हो श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति आज्ञा करत है, जो वैष्णव को मिथ्या भाषण सर्वथा नहीं करनो, क्योंकि झूठ बराबरी पाप नहीं है। जो राजा युधिष्ठिर ने इतनो कह्यो, जो नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा मर्यो, सो इतने ही पाप ते नर्क को दर्शन करनो पर्यो। सो मन में बहुत दुख पायो, सो तामे पड़े, ताको दुख को तो पार नहीं। ताते मिथ्या भाषण सर्वथा न करनो, ताते मिथ्या भाषण को महापाप है। और श्री ठाकुर जी की रसोई जाके ताके हाथ सो न करावनी, अपने हाथ सो पवित्रता सो करनी। और रसोई को कार्य दुख रूप न जाननो, जो मों को श्रम होएगो कैसे करूं, धुआं नहीं सहयो जात है। और या पुष्टि मार्ग में तो श्री ठाकुर जी की रसोई की टहल परम उत्तम है। जहाँ ताई अपनो शरीर चले, तहाँ ताई और के हाथ सो न करावे। सेवा श्रृंगार तो करावे, परंतु रसोई तो अपने हाथ सो ही करे। और रसोई की अपरस न्यारी राखे, ताको उत्तम भगवदीय कहिए। और शरीर न चले तो अवश्य आए पड़े, तो और के हाथ करावे, परंतु मन में ताप राखे। और रसोई करके आपू ही खाए के न बैठी रहे, क्योंकि दोष लागे। तामे प्रथम वैष्णव को लिवावे, ता पाछे आपू ले। और वैष्णव को मुख्य करी दास भाव राखे, और दास तो ताको कहिए जो वैष्णव की जूठीन खाए। और मार्ग की तो यह मर्यादा है, जो श्री ठाकुर जी की तथा श्री वल्लभ कुड़ की जूठीन खाए, इन बिना और की खाए तो भ्रष्ट हो जाए। या धर्म सो निवारण करत है। और मुख्य व्रज भक्तन को स्वरूप गाय है, सो गाय को प्रथम महाप्रसाद खिलावे, और वैष्णव को खिलावे। ता पाछे यह सगरो महाप्रसाद वैष्णव की जूठीन भयो। और वैष्णव की सामर्थ्य न होए, तो और अपनो कार्य ऐसे तैसे चलावे, तो गाय को भाग तो अवश्य दे। और यह रसोई करे है, तब गाय पृथ्वी मनुष्य देवता पितर
ये सब आशा करत है। सो जब गाय को ग्रास काढ़े तब सगरे तृप्त होए, ताते गाय को भाग अवश्य काढ़नो, जो यह वैष्णव प्राणी मात्र को धर्म है। और श्री ठाकुर जी की सामग्री में अपनो मन चलावनो नहीं, और कदाचित चलावे तो महापापी होए। और श्री ठाकुर जी आरोग्य नहीं, और सिद्धि सामग्री काहू को दिखावनो नहीं। और श्री ठाकुर जी के लिए फल फूल सामग्री करी होए तो तामे ते स्त्री पुत्रादिक को काहू को दिखावे नहीं। जो लौकिक प्रीति ते काहू को दे और ले तो बहिर्मुख हो जाए, और या को स्वधर्म जाए। श्री ठाकुर जी अंगीकार न करे ताते भगवत सेवा है सो गोप्य है, सो काहू को जतावे नहीं। जो सेवा प्रकट करी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ावे तो ताको पाखंडी कहिए, सो ताकी सेवा में कछु पुष्टि मार्ग को फल नाही। और पाखंड करीवे वारे के हृदय में लौकिक आवेश आवे, सो लौकिक आवेश ते बहिर्मुख होए। और सेवा में प्रतिबंध परे, सो पाखंड को मूल लोभ है। सो जब लोभ छूटे तब पाषंड न होए, और लोभ के लिए जगत में पाषंड करत है, सो वह पाषंडी होए ताको अन्याश्रय हो जाए। ता करी के लोभ के वश ते ज्ञान विवेक को फल जात रहे। सो ऐसे लोभी पाखंडी के हृदय में कभू न बिराजे, ताते सेवा थोड़ी ही करे, यथाशक्ति करे, ताको कछु बाधक नहीं। सो थोड़े ही भगवत धर्म सोवा के सगरे कार्य सिद्ध हो जाए, और बहुत करे और पाखंड सहित होए तो भगवत धर्म न बढ़े। ताते अलौकिक रीत सो सेवा करे, सो श्री ठाकुर जी के जाने ते कार्य होएगो, जो लोगन के जाने ते कछु सिद्ध होए नहीं। और वैष्णव को यह धर्म है, जो उत्तम सामग्री होए सो श्री ठाकुर जी को समर्पे, और अपने पास द्रव्य न होए तो मन में ताप करी के कहे, जो यह तो प्रभुन लायक है। और जहाँ ताई बने तहाँ ताई उत्तम सामग्री तथा नूतन वस्त्र और फल फूल थोरोहु बने तो अवश्य लावनो। सो गृह स्त्री को विचार नहीं करनो। श्री ठाकुर जी को तो स्नेह अत्यंत प्रिय है। सो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में जहाँ ताई बने तहाँ ताई अंगीकार करावनो। और श्री ठाकुर जी को सुगंध आदिक अत्यंत प्रिय है, सो यथाशक्ति समर्पे। और सुगंध न बने तो मृत्तिका में पानी डारी सुगंध के भावते श्री ठाकुर जी को समर्पे। सो ऐसे भावते सगरी वात सिद्धि होय। और श्री ठाकुर जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है, सो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में नित्य नेम सो विधि पूर्वक समर्पणी। और तुलसी समर्पति बिरिया गद्य को पाठ करनो। सो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को संबंध श्री आचार्य जी महाप्रभु जी द्वारा भयो है, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को सर्वोपरि जाने। और तुलसी है सो वृंदा को स्वरूप है, पतिव्रता है, और मध्य तुलसी के बीज है, ताते दृढ़ संबंध भयो जाननो। ताते चरणों में समर्पणो। तब जा दिन जा समय श्री कृष्ण संबंध भयो, ता समय अपने गुरु के सन्मुख जो श्री ठाकुर जी है, तिनको स्वरूप अपने श्री ठाकुर जी में जानी समर्पे। काहे ते चरणारविंद के दृढ़ संबंध भयो है, सो चरण स्पर्श करे ते प्रीति बढ़े। और तुम्हारे चरणारविंद में भक्ति है, सो भक्ति वृद्धि होय। और या प्रकार विचारे, जो कहाँ भक्ति रूपी चरणारविंद अलौकिक और मेरो हस्त लौकिक, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा ते यह पदार्थ प्राप्त भयो है। और प्रभु मों को चरण स्पर्श करायो है। तहाँ पूतना मोक्ष में श्री आचार्य जी लिखे है, जो पूतना ने 16,000 बालकन के प्राण लिए, सो पूतना को प्रभु दुष्ट भाव ते मोक्ष किए। और बालक हो भक्त भाव सो श्री ठाकुर जी के हृदय में रहे। सो श्री ठाकुर जी ने यह विचारी, जो 16,000 भक्त है, सो तिनको पूतना राक्षसी के संग ते आसुर आवेश भयो है। सो आसुर आवेश जगदीश श्री ठाकुर जी के हृदय में है, तो हु मिट्यो नहीं। ताते भक्ति रूप चरणारविंद को संबंध होए तब आसुर आवेश मिटे। सो यह विचारी के ब्रह्मांड घाट की मृत्तिका खाई बाल चरित्र दिखाए। सो उन भक्तन के अर्थ आप मुख में माटी खाए, तब ये ऊपर को चरित्र दिखाए। व्रज के बालक तथा वेद रूप श्री बलदेव जी ने श्री यशोदा जी ते कहो, जो श्री ठाकुर जी ने मृत्तिका खाई है। इतनी सुनी के श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी के पास आई, सो डर पाए के कहे, जो श्री ठाकुर जी सच्ची कहो, जो तुमने माटी क्यों खाई है। तब श्री ठाकुर जी कहे, जो मैया मैंने माटी नहीं खाई है। सो यह लीला करी अपनी पुरुषोत्तमता जताई। सो श्री बलदेव जी ईश्वर है तो हु जाने नहीं, जो जितनो प्रकार श्री ठाकुर जी जतावे तितनो जाने। तब श्री यशोदा जी को मुख खोली ब्रह्मांड दिखाए। सो यह मृत्तिका को प्रसंग अत्यंत गोप्य है। सो या प्रकार चरणामृत दे के 16,000 बालक पूतना के शुद्ध किए। ता पाछे व्रतचर्या प्रसंग में चीर हरण लीला करी। सो चीर दे के चीर द्वारा इनके पुरुषार्थ को स्थापन किए। तब रास की अखंड रात्र देखन की योग्यता भई। सो अलौकिक रात्रि दिखाए और वरदान दिए, जो शरद में रास लीला में दान होई गो। काहे ते जो चरणारविंद के संबंध ते भक्ति सिद्धि भई, ताते चरणामृत लेनो और तुलसी चरणारविंद पे समर्पणी और चरण स्पर्श करनो। या प्रकार नेम राखे तब भक्ति बढ़े, तब पुष्टि मार्ग के फल की प्राप्ति होए।
और तुलसी है सो जितने भगवत धर्म में प्रतिबंध है तितनो सब दूरी करी अलौकिक देह की दाता है। और तुलसी को अलौकिक स्वरूप है सोई कहे जो पुष्टि मार्ग में मुख्य श्री स्वामी जी बिना रंचक फल की प्राप्ति नहीं है। सो तुलसी श्री स्वामी जी के अंग को गंध है ताते श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। सो श्लोक प्रियांग गंध सुरभि तुलसी चरण प्रिय समर्पणाम्यहम देहि हरिर्देहम अलौकिकम। सो या भांति सो तुलसी बड़ो पदार्थ है और पतिव्रता पार्वती जानकी इत्यादिकन की आधिदैविक पतिव्रता है। सो गोविंद स्वामी गाय है श्री अंग प्रभृति जेती जग जुवती बार फेरी डारो तेरे रूप पर। या प्रकार अलौकिक भाव जानी तुलसी समर्पे और वृंदा रूप तो मर्यादा मार्ग की रीति सो जगत में दिखाए है। और जा दिन श्री ठाकुर जी की सेवा तथा चरण स्पर्श न बने ता दिन को जाननो जो मिथ्या गयो। सो यह जानी ताप करनो और वारंवार अपने स्वरूप की भावना करनी। सो यह भाव अत्यंत दुर्लभ है और दास भाव लायक प्रभु की टहल करनी ताते प्रभु प्रसन्न होय। और विचार के अपराध को भय राखनो भय बिना प्रीति न होय ताते प्रभुन को भय है। और स्नेह तो अत्यंत दुर्लभ है और स्नेह बिना सगरी क्रिया वृथा जाननी। सो बड़ो पदार्थ है। सो या प्रकार सो भगवत सेवा को नेम अपने पुष्टि मार्ग को धर्म भगवदीय सुमिली के पाड़नो। और भगवत धर्म ते श्री ठाकुर जी में स्नेह होय और दुसंग में अपनो धर्म जायवे में भय होय। और सत्संग ते सदा भक्ति होय और धर्म गयो तब सब पाप रूपक भयो ताते भगवदीय ते प्रीति सहित मिलाप राखे ताते या को कल्याण होय। या प्रकार श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति वैष्णवन को शिक्षा दिए है। इति श्री 22वां वचनामृत संपूर्ण। अब और हु श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति कहत है जो वैष्णव को सखड़ी अनसखड़ी को विचार राखनो और न समझत होय तो पुष्टि मार्गीय भगवदीय सुरीति भांति पूछनी। और वैष्णव को सामग्री में और महाप्रसाद में विचार राखनो जो सामग्री में श्री ठाकुर जी की सत्ता जाननी महाप्रसाद में वैष्णव की सत्ता जाननी अपनी सत्ता न जाननो। सामग्री की सेवा पवित्र होय खासा जल सो हाथ धोय विवेक विचार सहित स्पर्श करे। अच्छो भावनिक वैष्णव होय ताके हाथ सिद्धि सामग्री दिवावनी तथा टहल करवावनो। और जहाँ ताई बने तहाँ ताई सिद्ध सामग्री को कार्य आपू ही करनो। और जो शाकादिक की सामग्री बाजार ते मंगावे सो नामधारी बिना काहू पे न मंगावे। और जो बने सो छोटी मोटी सेवा आपू ही करे। और कुटुंब में ते जाकी अत्यंत प्रीति होय तासो करावे और आप पवित्रता में रहे और पवित्र ही कार्य करे। और रसोई शुद्ध पोत के राखे और राजभोग पाछे पात्रादिक मांझी के धरे। और सखड़ी में बड़ी पवित्रता राखे सो एक एक सो छीन जाए। और अपवित्रता सो बुद्धि की हीनता होए ताते मलिनता सो न रहनो। और मैले बहुत वस्त्र न राखनो सो काहे ते जो वैष्णव के पास वैष्णव बैठे तब भगवत चर्चा वार्ता करे तहाँ सर्वथा प्रभु पधारे। सो तिनको उन वस्त्रन ते वास आवे। सो यह भाव जानी के वस्त्र उज्ज्वल राखे और भगवत मंदिर में आपू को जानो परे तब ग्लानी आवे ताते फटे मोटे की कछु चिंता नहीं। अपने देह के अर्थ जैसो बने तैसो पहरे परंतु बहु मैलो न राखे। और अपने देह के अर्थ काहू के दिखावे के अर्थ आछो कपड़ा नहीं पहरे यह दास को धर्म है। और सूकर शियाड़ गर्दब कुत्ता धोबी नीच जाति चांडाल भंगी चमार आसुरी सुतकी रजस्वला छापकी सर्प इत्यादिकन को छुए तेव तत्काल नहाय डारे। और छुए की स्पर्श ते दिन को छुए दिन में ही नहाए रात्रि को छुए रात्रों में नहाए। यह वेद स्मृति शास्त्रों में कह्यो है। और महाप्रसाद उत्तम ठौर को ले या प्रकार आचार विचार सु रहे। और या प्रकार पुष्टि मार्ग की रीति में न समझे तो भगवदीय वैष्णव ते पूछ्यो चाहिए। और उत्सव आदि को लोप न करनो क्योंकि जब उत्सव आवत है और श्री ठाकुर जी को परम आनंद होए है। जो फलाण उत्सव आवत है और श्री ठाकुर जी को उत्सव न करावे तो श्री ठाकुर जी अप्रसन्न होए जाए ताते उत्सव यथाशक्ति सर्वथा करनो सुविधि पूर्वक करनो। और मन में दुख पाए के न करनो। और काहू के आगे अपनी बड़ाई न करनी जो मैंने उत्सव कियो। और लौकिक वैदिक कार्य आए पड़े तो टारनो नहीं। अपने कार्य आए पड़े तो वैष्णव के घर तथा अपने घर वैष्णव उपास करावे। सो लौकिक कार्य अर्थ अलौकिक श्री ठाकुर जी को उत्सव टारे तो श्री ठाकुर जी कूढ़े और जीव के ऊपर अप्रसन्न होए ताते अलौकिक कार्य में मन राखे। और लौकिक वैदिक आवश्यक होए सो करे। और पुत्रादिक को ब्याह करे तब मर्यादी होए तहाँ तिनके घर पुष्टि मार्ग की रीति सो महाप्रसाद ले।
और अन्य मार्ग की रीति होय तो महाप्रसाद न लेनो और लौकिक कार्य करनो होय तो श्री ठाकुर जी को वस्त्र सामग्री पहले करनी और लौकिक को कार्य पाछे करनो। और नात जीवावनी होय तो प्रथम श्री ठाकुर जी की सामग्री करे, पाछे श्री ठाकुर जी को भोग धरे, ता पाछे वैष्णव को लिवावे और ता पाछे वैष्णव के लिवाए, पाछे श्रीनाथ जी की तथा गुरुण की यथाशक्ति भेद काढ़े और श्राद्धादिक में वैष्णव को न लिवावे और सदा जाके घर लेत होय सो ता भांति सो लिवावे और लौकिक भावते ब्राह्मण और जाति को लिवावे और अलौकिक कार्य में वैष्णव को करे तहाँ और के करे कोई प्रयोजन नहीं। और लौकिक में कोई जाति को बुरो माने तो वह को प्रसाद दे के प्रसन्न करे, ताते अपनी मार्ग की निंदा न करावे। जो काहे ते सुदृढ़ भक्ति भई नहीं है, ताते मन में निंदा ते दुख होए। दृढ़ भक्ति वारे को तो कछु लौकिक वैदिक सोहाय नहीं, वा को तो केवल अलौकिक ही ते काम है, या प्रकार सो रहनो। और जहाँ ताई भक्ति दृढ़ नहीं तहाँ ताई यह जाने जो मेरी भक्ति में कोई प्रतिबंध न करे और लौकिक वैदिक करे, ताते श्री ठाकुर जी की सेवा निर्विघ्नता ते करे और मन में खेद होए सो न करे और पुष्टि मार्गीय सो कोई बात को अंतराय न राखे और कपट छल भगवदीय सो न राखे और लौकिक वैदिक को कार्यहीन जाने सो यह पुष्टि मार्ग की रीति सर्वोपरि जाने। और इन इंद्रियन के विषयादिकंते श्री ठाकुर जी को आवेश जातो रहे और कहे है विषयाक्रांत देहा नाम नावेशः सर्वथा हरे है। सो या प्रकार करी के श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे है सो सेवा बराबर धर्म नहीं, सो वैष्णव को बहुत कठिन है और वैष्णव को विवेक विचार सो सर्व कार्य करनो, देश काल समय को विचार राखनो, बुरे को निकट न जानो और वासु संभाषण हो न करनो, सेवा बने सो उत्तम काल और व्रज भूमि उत्तम ते उत्तम भूमि जाननो, जो जहाँ श्री पुरुषोत्तम की नित्य लीला स्थिति है। और रात्रि को शयन करनो तब प्रातः काल की सेवा को स्मरण करनो और श्री ठाकुर जी के श्री महाप्रभु जी के कीर्तन करी सोवनो और कीर्तन न आवे तो श्री महाप्रभु जी को श्री गुसाई जी को तथा गुरुण को स्मरण करी के सोवनो। सो सबन के नाम ते सगरो दिन खोटो खरो बोलियो होए तो सब सुख रूप हो जाए। जैसे रात्रि को फल ते सगरे दिन को प्रसाद दूधवत गुण करे, ता समय चरणामृत ले सोवे तो वा को दुख स्वपन में हूँ नहीं आवे। और नींद तो मृतक बराबरी है, सो श्वास आवे तथा नहीं आवे, ताते चरणामृत को संबंध मुख में बनियो रहे, सो सर्वथा दुर्गति न पावे। या प्रकार सो वैष्णव या काल में सावधान होई के रहे तब बचे। सो या प्रकार श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति कहे है। इति श्री 23वां वचनामृत संपूर्ण। अब श्री गोकुलनाथ जी 24वां वचनामृत कहत है, जो वैष्णव को यह भय राखनो जो मेरी भगवत सेवा में अंतराय न होए, यह भाव राखनो। और सेवा के अर्थ लौकिक कुटुंब को परोसी तथा राजा देश काल सगरो दुख सहनो और जाननो जो यह दुख है सो तो देह संबंधी है, सो कोई कहा करेगो। और भगवत सेवा मोह को चाहिए और दुख सुख तो जगत में जहाँ जाएगो तहाँ या को सिद्ध है, परंतु भगवत सेवा तो बहुत दुर्लभ है। तब अत्यंत प्रभु कृपा करे तब भगवदीय को सेवा को संयोग बने और अपने मन में यह जाने जो जहाँ ताई यह देह है तहाँ ताई यह दुख है और लौकिक दुख सुख मेरे संग नहीं है, ताते दुख सुख पाए के सहन करे। और कहे जो यह सेवा मेरे जन्म जन्म को कल्याण करता है, ताते या जन्म में दुख भयो तो कहा, परंतु सेवा तो बनत है। और लौकिक वैदिक के लिए देश देशन में कितनो दुख सहत है, सो तो तुच्छ पदार्थ है। और यहाँ अलौकिक भगवत सेवा ताके अर्थ जो दुख पावे तो आनंद पाए के सहनो और भगवत सेवा मन लगाए के करनो। और श्री ठाकुर जी की सामग्री तथा नेक बांधे सो नेग रंचक हो घटावे नहीं, ताते अपनी सामर्थ्य देखी के नेग बांधे और नेग बांधे पाछे न करे तो प्रभु नेग बिना दुख पावे। यह भक्ति मार्ग में नेग की प्रभु आशा करत है, सो लौकिक दृष्टांत जाननो। जैसे कोई वैष्णव को महाप्रसाद लिवावे, सो वा को एक दिन घटता धरे तो वह भूखो रहे, ता भावते विचारी के नेग बांधनो। और जो कोई वैष्णव सेवा में चतुर होए तो वा को सेवा में राखनो। और काहू को सामग्री आवे, कोई बीड़ा अच्छो बांधी जाने, कोई सुंदर माला गूंथी जाने और कोई सुगंध अत्तर फूलेल अर्गजा चोवा और रीति भांति जाने तो वा को सेवा में राखे। और कोई कुल्हे टिपारो वस्त्रन में बांधी जाने तो 300 करावे। सो या प्रकार सो प्रीति पूर्वक सेवा करे और जा में गुण बहुत होय और प्रीति न राखे तासु कछु न करावे। और थोरो गुण होय प्रीति ते करे तासो सेवा करावे। अपने को कछु गुण आवत होय और कोई वैष्णव श्रद्धा पूर्वक पूछे तो कहे, परंतु आप ते ठौर ठौर न कहत डोले और अपने गुण को अभिमान न करे। प्रीति पूर्वक वैष्णव को बतावनो और आप ते
नयो वैष्णव होए तो वाको आछो जाननो, और आपुन ते प्रथम हुए वैष्णव की कानी राखनी। और जाने जो ये वैष्णव है और मोते बड़ो बड़भागी है। और प्रभु ने इनको बालपणे ते अंगीकार कियो है, और भगवत धर्म में छोटो बड़ो न जाने, कृपा को देखे और काहू को शरणी आवत ही आछी दिशा होत है। और काहू को जन्म व्यतीत हो जाए और कछु न समझे, ताते या मार्ग में बड़ो छोटे को प्रमाण नहीं। जो या मार्ग में तो कृपा ही को विचार है, और पुष्टि मार्ग में शरण आवे जाको सुजाति जाननो, और ते अपनो धर्म गोप्य राखनो। और जो वस्तु पुष्टि मार्ग में अंगीकार कीनी है ताही को समर्पे, और सोई महाप्रसाद ले। और तरबूजा मूली गाजर इत्यादि निषिद्ध है, और वेद में हूँ वर्जित है, ताते कबहू न ले। और शास्त्र में बैंगन हूँ निषिद्ध है, परंतु पुष्टि मार्ग में तो लीने हैं, ताते बैंगन भोग धरी के ले। और लौन डारो शाक और खीर शास्त्र में सखड़ी में कहे है, ताको अन्न सखड़ी की रीति करे। शाक आदिक में अग्नि ते उतारी के पाछे लौन डारियो चाहिए। थोरो बने सो पुष्टि मार्ग की रीति सो करनो, पुष्टि मार्ग की रीत बहुत बड़ी है सो बड़ी है। और मार्ग की क्रिया सो कछु फल नाही है, सो गीता में कहे है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, सो परायो धर्म भय उपजावे है। ताते कछु कार्य न होय, और अपने पुष्टि मार्ग में रीति प्रमाण करे, थोरो ही करे। और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को आश्रय करे, तो वह धर्म ते प्रभु प्रसन्न होय। उत्साह सो बने सो करे, काहू की लौकिक प्रतिष्ठा करी के न करे। तब वहाँ में श्री आचार्य जी की कहानी ते श्री ठाकुर जी प्रसन्न होए। और प्रभु प्रसन्न न होए तब या को कियो कहा, ताते प्रभुन के तो एक मन ही की अपेक्षा है, और श्री ठाकुर जी के तो कोई बात की घटती नहीं। वैष्णव को जैसो भाव होए तैसो अंगीकार करे, तैसो ही दान करे। ताते वैष्णव अपनी योग्यता छोड़ी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को आश्रय करे, और लौकिक वैदिक में लोक निष्ठा दिखाए, अपनो धर्म गोप्य राखे। तहाँ लौकिक व्यवहार बने तो करे जानो। तामे जो भगवद इच्छा ते आय प्राप्त होए, तामे ते श्रीनाथ जी को अंश प्रथम काढ़िए, ता पछे गुरुण को काढ़िए। सो थैली न्यारी करी के धरत जाइए, तथा गाम में कोई वैष्णव के पास धरत जाइए। अपने घर द्रव्य को कभू न धरिए, सो कहा जाने कोई समय कैसी कठिनता आए पड़े, तो क्षीण में धर्म छूटी जाए। यह द्रव्य कोई समय भगवत धर्म को नाश करे, सो गाम में कोई प्रामाणिक वैष्णव होए, ताके घर धरत जाइए। सो श्री जी को बेटियाँ आवे सो तत्काल दे दे। यह न जाने जो मैं ही जाऊँगो तब ले जाऊँगो। और गाम में गुरु होए तो भेंट करी आवे, और दूसरे गाम में होए तो हूड़ी करी के पठावे। और कोई वैष्णव भरोसे को होए तो वहाँ के हाथ पठावे। सो काहे ते जो या काल में द्रव्य और पर स्त्री ये भगवत धर्म को नाश करता है। सो श्री भागवत में हूँ कह्यो है, जो काष्ठ की पुत्री को हु संग न करनो, क्योंकि चित्र लिखी पुत्री को देखे ते विकार मन में होत है। ताते पराई स्त्री को सर्वथा त्याग करनो, और वा को काल रूप जाननो। और श्री गोवर्धन नाथ जी के तथा अपने गुरुन के दर्शन की सदा सर्वदा आरती राखनी। और यह न जाननो जो मैं 2-4 बेर होई आयो हूँ, सो ज्यों ज्यों दर्शन करे त्यों त्यों अधिक ताप करनो। जाने जो दर्शन करीवे को फल कृपा करी के दीनो है। और याही भांति श्री यमुना जी के जलपान को ताप राखनो। और श्री गोवर्धन नाथ जी के टहल व व्रज में रहत है 300 दोष भाव न राखनो। जो कहे ते कि वैदिक शास्त्र में कहे है, जो या जगत श्री ठाकुर जी को क्रीड़ा भांड है, सो सगरो जगत काष्ठ की पुत्री वत है। सो प्रभु उनको नचावत है तैसे नाचत है, ताते काहू को दोष न देखे। और आछी बात होय सो समझावे, और न समझत होय तो भगवद इच्छा जाने। ताते दोष बुद्धि न राखे। तामे व्रत संबंधी है सो प्रभु के है। जो प्रभु के विचारे बिना प्रभु के गाम में प्रभु के पास कैसे रहे। ताते उनको अलौकिक करी जाने, उनकी सेवा टहल बने सो करे। और आप उत्तम स्थल में अपराध को भय राखे, और ठौर के अपराध को उत्तम स्थल में गए ते छूटे। और उत्तम स्थल को पाप वज्र लेप हो जाए, सो कैसे छूटे। ताते अपराध को सर्वथा भय राखे। सो उत्तम स्थल को भय राख के खोटी बात न करे, और कानन ते सुने ही नहीं। तब भाव दृढ़ होए, तब प्रभु प्रसन्न होए। और श्री भागवत के 1-2 अध्याय को पाठ करनो, और एतन मार्ग की ग्रंथन की टीका को श्रवण करे।
विना प्रभु में मन लगे नहीं, सो काहे ते जो ग्रंथन विना पुष्टि मार्ग को सिद्धांत को न जाने और वैष्णवन के मुख ते सुने। तब श्री आचार्य जी तथा श्री गोसाई जी को पुष्टि मार्ग को सिद्धांत सेवा क्रिया संपूर्ण अलौकिक ज्ञान होए, तब प्रीति बढ़े और जब प्रीति उपजी तब या को संपूर्ण कार्य सिद्ध भयो। और श्री सुबोधिनी जी श्री वल्लभ कुल वाचे सो सुने तथा निवेदनी के मुख ते सुने, सो लीला को भाव अपने हृदय में शुद्ध करी के राखे। काहे ते जो भगवत महात्म्य जाने विना प्रीति न होए और सुने बिना ज्ञान न होए, ताते भगवत वार्ता श्रवण अवश्य करे। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी नवरत्न में कहे हैं, जो हम निवेदन किए हैं, परंतु भगवदीय के संग बिना श्रवण किए बिना ज्ञान न भयो तो प्रीति न होए, तो प्रभु प्रसन्न न होए। जैसे जगत में द्रव्य को ज्ञान है, ताते द्रव्य में प्रीति है। काहे ते जो द्रव्य के गुण ज्ञान ते संसार में सर्व ज्ञान होत है, सो याही ते होत है। तैसे ही प्रभुन के गुण ज्ञान ते प्रभुन को ज्ञान होए, सो सर्वोपरि जानी प्रीति होए, ताते संपूर्ण अलौकिक कार्य सिद्धि होए। और एतन मार्ग के अष्ट छाप के कीर्तन गावे तथा सुनीवे में प्रीति राखे, सो काहे ते जो पुष्टि लीला के दर्शन अष्ट छाप में है और अन्य मार्ग के कीर्तन जुग जुग में अंश कला ते कृष्ण प्रकट होत है, तिनके है। ताते यह जाने जो अन्य मार्गीय कीर्तन अपने श्री ठाकुर जी की लीला के नहीं है, यह जानी के कीर्तन न सुने। कोई अन्य मार्गीय तन मार्ग के कीर्तन अष्ट छाप के गावे, तिनको न सुने। और जैसे यमुना जल और के पात्र में होए तो पुष्टि मार्गीय कैसे पीवे, जो पीवे तो भ्रष्ट हो जाए, तैसे ही अष्ट छाप के कीर्तन वैष्णव के मुख ते सुने और श्री ठाकुर जी की सेवा तथा दर्शन करी के निकसे, तब पीठ फेरी के बाहर निकसे और दंडवत करे। का पाछे और ठोर जाए तब अपराध निवारण होए और श्री ठाकुर जी के सन्मुख दंडवत करे, परंतु श्री ठाकुर जी के पीठ पाछे दंडवत न करे, तहाँ बैठे हूँ नहीं। सो काहे ते जो श्री ठाकुर जी के पीठ पाछे बहिर्मुखता है, सो याको होए। सो दामोदर लीला के प्रसंग में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं, जो श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को पकड़न को आई, तब श्री ठाकुर जी भाजे। सो ज्यों ज्यों श्री ठाकुर जी भाजे, त्यों त्यों पीठ दीसी, तब क्रोध बढ़ियो और स्नेह छूटियो। तब श्री ठाकुर जी बंधे, ताते प्रभुन के सन्मुख बैठनो और अपने गुरुन को स्वरूप अपने हृदय में राखी दंडवत करी विज्ञप्ति करे, जो महाराज मैं संसार समुद्र में बूढ़त हो, ताते आप बाह पकड़ी के काढ़ो तो निकसी जाऊं, और मेरी सामर्थ्य तो निकसी वे की नाही है। सो मैं आपकी शरण हूँ, आपकी सेवा को चोर हूँ और साधन करी के हीन हूँ, और आपकी शरण बिना आश्रय बिना और उपाय नहीं है। सो मौसे पतित को कृपा करी के उद्धार करी वे बारे आपू ही हो। सो आप कृपा करोगे तब प्रभु प्रसन्न होंगे। और श्री ठाकुर जी अपने घर में बिराजे है, तिनमें गुरु भाव प्रभु भाव दो राखे, और मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी है। या भाव ते पुष्टि मार्ग में भाव ही मुख्य है। सो लौकिक दृष्टांत ते कहत है, जो एक देह संबंध एक भाव संबंध। अपनी बेटी सो देह संबंधी, बहू है सो भाव संबंधी। अपनी बेटी अपने देह ते प्रगटी है, परंतु पराए घर जाए और पाली पोशी है तो हु अपने घर की नाही है। और बहू काहू की तो पाली पोशी है और काहू की बेटी है, सो भाव संबंध ते घर में आई और मालिक निभई। काहे ते जो जहाँ भाव संबंध है सो दृढ़ है। सो जैसे देह संबंधी यादव तिनको क्षय भयो और भाव संबंधी जे व्रज भक्त तिनको अपन पो दियो, तैसे ही श्री आचार्य जी पुष्टि मार्ग प्रकट करी के जीवन को ब्रह्म संबंध कराए और भाव संबंध दृढ़ करी दियो। सो ऐसो दान भयो है, परंतु पतिव्रत धर्म में चले तो प्रभु प्रसन्न होए। तैसे ही वैष्णव साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को अपने पति जाने और इन्हीं के सेवा स्मरण में तन मन धन समर्पण करे तो प्रभु प्रसन्न होए। सो या प्रकार कृपा करी के श्री गोकुलनाथ जी आप कल्याण भट्ट सो कहे हैं और पाछे यह आज्ञा किए हैं, जो यह पुष्टि मार्ग को सिद्धांत अत्यंत गोप्य है। सो काहू के आगे मति कहियो और केवल अनन्य भगवदीय होए तासो कहियो, यह हमारी शिक्षा है सो तुम जानोगे। इति श्री गोकुलनाथ जी कृत 24वां वचनामृत संपूर्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु।